बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे कि कलीज बे अपने बेटे को तलवार देते हुए कहते हैं, अपनी तलवार तेज कर लो क्योंकि पोसीडोन का सर कलम से जुदा करने का वक्त आ चुका है। यह सुनकर वो कहता है, खैर तो है बाबा, बिला वजह ये बात कहाँ से आ गई। यह सुनकर कलीज बे कहते हैं, सातों समंदर में लर्जा तारी हो चुका है और तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। पोसीडोन ने बाबा उरूज के घर वालों को कत्ल कर दिया है, इंतकाम लेने हम भी जाएंगे। ये सुनकर वो कहता है, अफसोस हुआ उरूज की हरकत इसके घर वालों ने चुकाई, अल्लाह उन पर रहम करे, लेकिन कश्ती रानी वालों से हमारा क्या लेना देना, ये उरूज फासिक। शाहीन के जाने के बाद कलीज बे कहते हैं, सारा का सारा कुफर हम पर चढ़ दौड़ रहा है और मेरा अपना बेटा अना के घरे खोद रहा है। यहाँ बाबा उरूज सिपाही से कहते हैं, मेरे भाइयों, हमने तमाम मुश्किलों से कंधे से कंधा मिलाकर गुजरे, हमने मौजों की तरह आने वाले डाकुओं की नाक में नकील डाल दी। अल्लाह का शुक्र है हर बार हमारा जहाज बच कर निकला, लेकिन हमने इन मुश्किलात का सामना अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए किया। आज हम जिस सफर पर रवाना हो रहे हैं इससे कोई रकम नहीं मिलेगी। आप लोगों में से अगर कोई हमारे साथ नहीं जाना चाहता तो मैं इसको इजाज़त देता हूँ, वो यहीं रुक सकता है, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँगा। पास खड़ा सिपाही हसन बोलता है, मेरे जिस्म पर ये जख्म है ये मैंने पैसों के लिए नहीं खाए। इसके बाद दूसरा सिपाही बोलता है, आप हमें रास्ता दिखाए, हम आपके साथ हैं। साथ खड़ा एक और सिपाही बोलता है, मेरा नाम बुलबुल है, मुझे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप हमें साथ नहीं भी ले जाएंगे हम फिर भी आपके साथ चलेंगे। इसके बाद बाबा उरूज कहता है, अल्लाह हमारे जहाज़ों को फ़ायदेमंद और हमारी तलवारों को जुल्फ़कार जैसी काट अता फरमाए। इसी दौरान कलीज बे वहाँ पर आ जाते हैं। कलीज बे कहते हैं, सुना है जालिम के खिलाफ तलवार खींचने जा रहे हो, हम भी आपके फौजी बनकर आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। बाबा उरूज कहता है, हमें आपकी दुआएं चाहिए, आप जैसे गाजी की दुआ हमारे लिए तेज तलवार और मजबूत ढाल साबित होगी। कलीज बे कहते हैं, सलामती से जाओ, जहाद मुबारक हो। यहाँ कासिद पेत्रो का खत आकर एक शख्स को दिखाता है। वो शख्स इस खत को खोल कर पढ़ता है और इसे वापस बंद कर देता है। नाजरीन, खत पढ़ने वाला ये शख्स दरवेश है। यहाँ इजाबेल का बाप इजाबेल से कहता है, तुमने उरूज को उनीता का जहाज दिया ताकि वो लुटेरों के साथ जाकर शिकार खेल सके। इजाबेल कहती है, उरूज ने पोसीडोन के भाई को हमारे लिए कत्ल किया, वो सब उसने उनीता की जानब से दी गई जिम्मेदारी पूरी करने के लिए किया। इजाबेल का बाप कहता है, क्या तुमने उस पागल को उनीता का जहाज दिया, पोसीडोन इस पर हमारा हिसाब लेगा। इजाबेल कहती है, उनीता के सामने पोसीडोन की ताकत कुछ भी नहीं। वो कहता है, तुमने ठीक कहा, हमारी ये खुफिया तंजीम उनीता बड़ी है, पोसीडोन इसके सामने कुछ भी नहीं, अगर हम भी उसके सामने कुछ भी नहीं। काहिरा, हल्ब, हत्ता के कुस्तुनतुनिया के लोग भी इसमें शामिल हैं। इतनी बड़ी उस्मानी सल्तनत को झुका देने वाले लोग, तुम्हें लगता है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? ये लोग सदियों से समुद्रों में हुकूमत कर रहे हैं। क्या तुम भूल गई हो कि उनीता में शामिल होने के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं? इजाबेल कहती है, मैं नहीं बोली, इनको राजी करने के लिए मैं अपने भाई की कुर्बानी नहीं भूली और वक्त आने पर मुझे मालूम है आप मुझे भी कुर्बान कर देंगे। यहाँ कमांडर को तलाशी के दौरान जंगल में जवानी की दवाई की बोतल मिल जाती है। यहाँ दूसरी जानब इस्कंदरिया में पेत्रो बच्चे से पूछता है, मैं यहाँ अयूब को तलाश करने आया हूँ, जिसके जवाब में कहता है, क्या आप मेरे बाबा को जानते हैं? पेत्रो कहता है, मैं कई साल पहले तुम्हारे बाबा से मिला था, अब मुझे यकीन है जब वो मुझे देखेगा तो वो हैरान हो जाएगा। बच्चा कहता है, मेरे बाबा शाम तक आ जाएंगे। पेत्रो बच्चे से कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ तलवारबाजी की मशक कर सकता हूँ? यहाँ सिपाही जवानी को पकड़ लेते हैं। ये देखकर जवानी कहता है, छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम लोग? कमांडर उसे जंगल से मिलने वाली शीशी दिखाता है। यह देखकर जवानी कहता है, मैंने गद्दारी नहीं की, मैं इसकी वजाहत दे सकता हूँ। कमांडर रात को कहता है, इस चीज की कोई वजाहत नहीं, पेत्रो से गद्दारी का हिसाब तुम्हें देना होगा। दूसरी तरफ खिजर नेको से कहता है, हमें उरूज आगा और इलियास से पहले वहां पर पहुंचना होगा। यह सुनकर नेको कहता है, क्या तुम्हें यकीन है उन्हें खबर मिल चुकी होगी? खिजर कहता है, जी बिल्कुल, उन्हें मालूम हो चुका होगा।
नेको कहता है क्या हम इनके साथ मिलकर मुकाबला नहीं कर सकते? खिजर कहता है हमें इनसे पहले वहां पर पहुंचना होगा ताकि पोसीदोन ने जो जाल बिछाया है हम उसे तबाह कर सकें। मेरे भाइयों का गुस्सा एक आग की तरह है जो किसी भी चट्टान को जलाकर राख कर सकता है, लेकिन हम उनसे पहले जाएंगे ताकि आग के गोले उनके सामने आकर उन्हें नाबीना ना कर दें। जिसके जवाब में नीको कहता है दुआ है ये हवा इसी तरह चलती रहे ताकि हम बाबा उरूज के तूफान से पहले वहां पर पहुंच जाए। यहाँ पर इलियास उरूज से कहता है खिजर आगा के बारे में कुछ मालूम नहीं, अगर इनको कुछ हो गया तो? उरूज कहता है अगर उसे कुछ हो गया होता तो हमें मालूम हो चुका होता। बेहतर यही है हम उसे इस सब से दूर रखें। तुम तो जानते हो वो इस तरह के मामलात पसंद नहीं करता। पहले हम इंतकाम लेंगे फिर खिजर से मिलेंगे। यहाँ पर सिपाही जवानी पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। जवानी कहता है मैं इस शख्स को नहीं जानता, मैंने तो उसे देखा तक नहीं। रात को कहता है तुम्हारा उस अरबी लड़की के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर है। जवानी कहता है वो मेरे पास महज दुआ लेने आई थी, मैं जनाब पेत्रो के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। यहाँ अयूब पहुंच जाता है। अयूब को देखते ही पेत्रो बच्चे की गर्दन पर तलवार रख देता है। पेत्रो कहता है मैं तुम्हें इस बार भागने नहीं दूंगा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। अगर तुमने होशियारी दिखाई तो तुम्हारे बच्चे का सर कलम कर दूंगा। मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे बताओ किताब कहाँ है? अयूब कहता है मैं नहीं जानता तुम किस किताब के बारे में पूछ रहे हो। पेत्रो कहता है मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, मैंने उस किताब के लिए कितने सर कलम कर दिए हैं। यहाँ पर निकाब पोश खंजर निकालता है, कितने में इलियास इसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। गुलाम कहता है मैं तुम लोगों के साथ शामिल होने आया था। इलियास कहता है इस पर भरोसा नहीं करना आगा, ये हमारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन उरूज गुलाम को अपने साथ जाने की इजाजत दे देता है।